हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वासुदेवाय नमः में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। मैं कौन, आपकी दोस्त चोकोपाई क्यूटी पाई। जिस किसी ने भी प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत पढ़ा है, वह महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में जानता है। वह विष्णु के 8वें अवतार हैं और हिंदू धर्म में सबसे अधिक प्रशंसित देवताओं में से एक हैं। कृष्ण एक हिंदू भगवान से भी अधिक एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिसे इस ब्रह्मांड ने कभी देखा है। उन्होंने मानव जाति की आध्यात्मिकता और क्रमिक नियति में सुधार किया है। उन्होंने दुनिया को भक्ति और धर्म के साथ साथ अंतिम वास्तविकता के बारे में शिक्षित किया। श्री कृष्ण अतीत में, आज के आधुनिक विश्व में हर दृष्टि से लोगों के लिए आदर्श रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले युगों में भी रहेंगे। भारत में सबसे लोकप्रिय पुस्तक भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता के रूप में जाना जाता है, संस्कृत में 700 छंदों वाला एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। यह हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है, जहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच धार्मिक युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि से प्रबुद्ध करते हैं। यह जीवन के कई सबक सिखाता है, जिन्हें आसानी से हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। आइए स्वयं भगवान से प्राप्त जीवन बदलने वाले 9 पाठों या शिक्षाओं पर एक नज़र डालते हैं। कृष्ण पाठ 1, कर्म का महत्व, कर्तव्य। कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कर्म का वर्णन इस प्रकार किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। अर्थात अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें। अंतिम उत्पाद से प्रेरित ना हो, वहां पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से परेशान थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूँ तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं को क्षण भर में मार गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म का महत्व सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें। परिणाम से प्रेरित ना हो, वहाँ तक पहुँचने की यात्रा का आनंद लें। अंत में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए मना लिया। यदि आप काम नहीं करेंगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपको अप्रत्याशित चीज़ें या परिणाम नहीं मिलेंगे। यह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में से सबसे अच्छी सीख में से एक है। तुम्हें परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं यह कहती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कार्यों के बिना आपका रास्ता भयानक होगा। युक्ति यह है कि अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करें और केवल वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया का आनंद लें। परिणामोन्मुख होने के बजाय प्रक्रिया उन्मुख होने से आपकी समग्र उत्पादकता में सुधार होता है। वर्तमान क्षण में रहना यानी अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना आपको समग्र मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। अर्जुन अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बरकरार नहीं रख सके। कृष्ण ने उसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सिखाकर उसे प्रबुद्ध किया। कृष्ण पाठ 2, हमेशा कोई कारण होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ किसी कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके पीछे हमेशा कोई कारण होता है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हम सभी एक ही रचयिता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और यह संसार उसी के द्वारा संचालित होता है। चूँकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी घटित हो चुका है या जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन पर रोना नहीं चाहिए, तो सबसे अच्छा है। हमें चीज़ों को छोड़ना और स्वीकार करना होगा। कृष्ण पाठ 3 सचेतना। यहाँ फिर कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के प्रति सचेत थे, लेकिन उन्होंने चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीना चुना। हालांकि वह जानता था कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में रहे। माइंडफुलनेस का अर्थ वर्तमान में रहना और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक रहना है। माइंडफुलनेस जीवन बदल रही है और जीवन की गुणवत्ता में अंतर लाती है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण अक्सर बाधा उत्पन्न होना संभव है, लेकिन सचेत रहने और वर्तमान क्षण में रहने से चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं। हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि वर्तमान पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। कृष्ण पाठ 4 अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में क्रोध का वर्णन इस प्रकार किया है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से निर्णय क्षमता धुंधली हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। क्रोध आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। बदले में स्मृति और बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। अर्थात क्रोध ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है। अन्य 2 हैं लालच और वासना। मन को शांत रखते हुए क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण पाठ 5 बलिदान। कृष्ण ने भीम से कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच को बुलाने के लिए कहा। यह कौरव सेना को नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि कर्ण को इंद्रास्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करना था, जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन, जो युद्ध जीतने की कुंजी थी, जीवित रहे। अतः उन्होंने एक से एक तेजस्वी योद्धा का बलिदान देकर पांडवों की जीत सुनिश्चित की। वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने आराम क्षेत्र, अभिमान, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृष्ण पाठ 6 नम्रता या विनम्रता। यद्यपि कृष्ण भव्य द्वारिका के राजा और समस्त सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाते थे। चाहे वे उनके माता पिता हों या शिक्षक, वह उन्हें सुख देने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। वह इस वजह से वह जहाँ भी जाते थे, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने एक तुच्छ सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के प्रतीक थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका इसका प्रमाण है। विनम्र या नम्र होना व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में मदद करता है। लोगों को अपने जीवन में सुख होने की अधिक कारण
देने के लिए पर्याप्त विनम्र बने। कृष्ण पाठ 7। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान कृष्ण अकेले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उसके लिए अपना रथ चलाया। वह कहते हैं कि नौकरी तो नौकरी है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। कोई भी श्रम गरिमा के बिना नहीं है। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। कृष्ण पाठ 8। सबसे अच्छा या सबसे सच्चा मित्र। सुदामा कृष्ण के बचपन के सखा थे। कृष्ण के विपरीत वह एक वंचित व्यक्ति थे और उनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थी। उनका परिवार मुश्किल से दिन में 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता था। एक बार वह कुछ समर्थन या सहायता मांगने की आशा से कृष्ण भगवान से मिलने गए, लेकिन एक बार जब वह कृष्ण से मिले तो उनमें अपने मित्र कृष्ण से अपनी समस्याएं साझा करने का साहस या दिल नहीं था। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो भव्य घर, सुंदर कपड़े और महंगे आभूषण देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं को समझा, यहाँ तक कि सुदामा ने अपनी समस्याओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यही दोस्ती का असली मतलब है। आजकल यह अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि वास्तविक, सच्चे और भरोसेमंद दोस्त होना आपके लिए अच्छा है। यह जीवन उन लोगों के बारे में है जिनके साथ आप इसे साझा करते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें और बदले में हमेशा एक अच्छे दोस्त बने। कृष्ण पाठ 9। भगवान के प्रति समर्पण। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मुझ के प्रति समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरना मत। हर समय श्री कृष्ण अर्जुन से 2 काम एक साथ करने के लिए कहते थे। अपने मन को भक्ति में लगाओ और अपने शरीर को एक योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्यों को पूरा करने में लगाओ। वह चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म न छोड़े, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करें। यहाँ कृष्ण अर्जुन को यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भले ही वह अपने सभी भौतिक धर्म छोड़ दें, फिर भी उन्हें पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, वह उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और उसे भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर देगा। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये 2 प्रकार के धर्म स्वयं की 2 अलग अलग समझ पर आधारित है। जब आप स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं तो आपका धर्म आपकी शारीरिक जिम्मेदारियों, कर्तव्यों, कार्यों और व्यवहारों के अनुसार निर्धारित होता है। हालांकि जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो आपका एकमात्र धर्म ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति बन जाता है। आत्मा का पिता, माता, मित्र, प्रियतम तथा विश्राम स्थल सभी ईश्वर ही हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भौतिकवादी शरीर से दूर हो जाओ और स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। तो दोस्तों, आपको भगवान कृष्ण से जुड़े जीवन को बदलने वाले 9 अध्याय कैसे लगे, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।